22 जनवरी को रामलला अपने मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होने वाले हैं और इस दौरान वो तमाम कहानियाँ जो 500 सालों का संघर्ष है वो अलग अलग कहानियाँ एबीपी आपको सुना रहा है। और इस बीच में पिछले 40 सालों में 1984 से लेकर के 2024 तक का भी जो संघर्ष है उसमें किन किन लोगों का योगदान रहा है वो तमाम कहानियां भी हम आपको सुना रहे हैं। कार सेवा में किन लोगों का योगदान रहा, कौन कौन कार सेवक रहे। और इसी बीच में हमारी मुलाकात हुई है बिंदु सिंह जी से, जो कि एक महिला कार सेवक हैं। बिंदु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी पर। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बिंदु जी, जिस तरीके से ये जो 1992 वाली कार सेवा की बात की जाए या ये पूरा जो 40 सालों का इधर के संघर्ष की बात की जाए, इसमें तमाम लोगों ने, लाखों ऐसे राम भक्त रहे जिन्होंने अपना अपना योगदान दिया है, पर महिला के तौर पर आपने भी अपना योगदान दिया है। हम इस पूरे संघर्ष की कहानी, आपने क्या क्या देखा अयोध्या में, कब आप आई अयोध्या, कब आप राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी, ये सारी चीज़ें जानना चाहेंगे। तो ये कैसे, इस आंदोलन से आपके जुड़ाव की शुरुआत क्या है? देखिए, 1989 के पहले मैं कुछ नहीं जानती थी। आंदोलन क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, मैं नहीं जानती थी। मेरे चाचा महेश नारायण सिंह, जो अब स्वर्गीय हैं, वो राम मंदिर आंदोलन के सूत्रधार थे यहाँ के। पर मुझे नहीं पता क्या था, क्या कैसे चल रहा था, नहीं जानती मैं। 1989 में जब मैं यहाँ आई अयोध्या, यहाँ आई तो फिर पहले कहाँ रहती थी आप? इसके पहले मैं सुल्तानपुर में थी। अच्छा। सुल्तानपुर मेरा मायका और बस्ती मेरी ससुराल। अच्छा। मैं महेश नारायण सिंह सुल्तानपुर के ही रहने वाली थी। बीच में आप अयोध्या आ गई। उसके बाद मैं अयोध्या आ गई। हाँ। अयोध्या आ गई, यहाँ मैंने शिशु मंदिर में शिक्षण कार्य शुरू किया। अच्छा जी। फिर मैं राम मंदिर आंदोलन से जुड़ी। आंदोलन से तो जुड़ी, राम पर मंदिर मेरे आंदोलन पास से कोई एक दायित्व तो नहीं था। जुड़ने का कारण आपके चाचा थे या कुछ और अंदर किसी तरीके का मन में इच्छा थी, या किस तरीके से आप आंदोलन से कैसे जुड़ी? जुड़ने के लिए किसी व्यक्ति की ज़रूरत नहीं होती है। रामलला स्वयं ही जोड़ने वाले हैं। हाँ। उन्होंने ही जोड़ा। अच्छा। जब रामलला को यहाँ मैं आई तो मानस भवन, उसके 53 नंबर फ्लैट में रहना हुआ मेरा। अच्छा। वहाँ से उसकी बालकनी से सीधे रामलला का मंदिर दिखाई देता था। वो विवादित ढांचा, जिसको लोग बाबरी मस्जिद कहते हैं, हम नहीं कहते, हमारे लिए वो विवादित ढांचा था। तो जब उसको देखें तो लगे कि एक जैसे होता कलेजे में हुक जैसी उठे कि ये कब हटेगा यहाँ से। उसके पहले तो नहीं देखा था, वो देखने के बाद लगा कि ये कब हटेगा, ये ढांचा जो है। फिर आंदोलन चलता रहा। 89 में शिला पूजन हुआ जी। उसके बाद वहाँ पे शिलान्यास हुआ। शिलान्यास वगैरह में हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और किस तरीके से हिस्सा लिया आपने, किस तरीके से योगदान दिया? शिला पूजन में हम लोग गांव गांव घर घर घूमते थे। अच्छा। हाँ, 1.25 रुपया दे दे रे भैया रामशिला के नाम पे, रामलला के घर में लग जाएगा पत्थर तेरे नाम का। अच्छा। ये सब ऐसा उस समय स्लोगन हम लोगों का जो चलता था। तो शिला पूजन हुआ, उसके बाद शिलान्यास हुआ। फिर आंदोलन की शुरुआत हुई। कार सेवा शुरू हुई तो ढेर सारी तो स्मृतियों में अब है भी नहीं। सन 90 की कार सेवा आई जी। 90 की कार सेवा में यहाँ से यहाँ एक देवराहा बाबा का स्थान था, अभी तो नहीं रह गया। उस स्थान से आंदोलन की शुरुआत हुई। लोग वहाँ कार सेवक जाते थे रोज़ कार सेवा करने। अच्छा। और फिर वो आया 90 का वो काला दिन, 2 नवंबर, 30 अक्टूबर और 2 नवंबर। एक कार सेवक शहीद हुए, वासुदेव गुप्ता, रमेश पांडे, राजेंद्र धरिकार। ये अयोध्या के 3 शहीद हुए हमारे यहाँ। उस समय जब इनको गोली लगी और तो ऐसा नहीं लग रहा था कि किसी दूसरे के घर का कोई व्यक्ति मर गया है, शहीद हो गया है। ऐसा लग रहा था कि हमारे घर का कोई शहीद हुआ है। पूरी अयोध्या रो रही थी। आपकी आंखों में आंसू अभी भी देखे जा सकते हैं। ये हो गया। कोठारी बंधु
तब कोई नहीं जानता था कुठारी बंधु। जब गोली चली थी तो उस समय हम लोगों को वहाँ से हटा दिया। मैं वहाँ रहती थी मानसपुर में जी। तो वहाँ से हम लोगों को हटा दिया गया था उस समय। मेरे चाचा जेल चले गए थे। अच्छा। हाँ, तो हम लोगों को वहाँ से हटा दिया गया था। तो हम थे जानकी महल में। तब यह हुआ कि दो सगे भाई, 2 लड़कों को गोली लग गई, 2 सगे भाई लड़कों को गोली लग गई। तो बाद में पता चला कि वो कुठारी बंधु थे, शरद और राम कुमार। ये हुआ। फिर उसके बाद फिर 92 आया। फिर वो कार सेवा होती रही। लेकिन 1990 की ही बात मैं आपको बताऊं। 1990, वही मैं जिक्र करना चाह रहा हूँ। 1990 का जिस बात का आप जिक्र कर रही हैं, ये कहा जाता है कि पूरी सरयू जो है लाल हो गई थी। आपने क्या दृश्य देखे, क्या उस समय चीज़ें? ये तो नहीं देखा कि कितने लोग मरे, कहाँ गए, लेकिन उसके बाद हम लोग स्थानीय हैं, स्थानीय को फोर्स वाले नहीं रोक रहे थे। तो हम लोग ऐसे किनारे सरयू किनारे टहलते हुए गए। सरयू का जो पुराना पुल इस समय है, उस समय तो एक ही पुल था ना, नया पुल नहीं था। उस सरयू के पुल पे जैसे होता है कभी किसी मेले या उसमें भगदड़ मच जाती है तो ढेर सारे लोगों के कपड़े, बैग, चप्पल, जूते छूटे रहते हैं, वैसे पूरे पुल पे बिखरे हुए थे। अब वहाँ कितने लोग कहाँ गए थे ये कुछ नहीं समझ में आया, पर बिखरे तो अपनी आँखों से देखा, अपनी आँखों से देखा था। वो बिखरे हुए थे सब सामान लोगों के। उसके बाद 1992 का वो दिन, 6 दिसंबर 5 दिसंबर को कार्यक्रम चल रहा था। किसका कार्यक्रम? रविंद्र जैन जी का था। अच्छा। हाँ, उनका वो कौन सा भजन, एक बहुत मशहूर, याद नहीं आ रहा है। हाँ, तो वो उस पे लोग झूम रहे थे। किसी को पता ही नहीं था कि कल क्या होने वाला है। और ऐसी कोई हमें नहीं लगता है कि योजना रही होगी, क्योंकि हम देखिए, हम नेता तो है नहीं, हम एक सामान्य नागरिक अयोध्या के। उस समय तो ये लग ही नहीं रहा था कि कल ऐसा कुछ होने वाला है क्या। कार्यक्रम चल रहे थे, लोगों के भाषण चल रहे थे, लोग सुन रहे थे, बस बड़ी संख्या में जो लोग थे वो आए थे, दिख नहीं रहे थे, आए थे लेकिन दिख नहीं रहे थे। और वो कहाँ से कैसे आ गए, जैसे होता नहीं कि 90 में उन्होंने बोला था ना, मुलायम सिंह ने, कि परिंदे पर नहीं मार सकते, तो ऐसा लग रहा था जैसे परिंदे ही उड़ के आ गए हो कहीं से। मैं 6 दिसंबर की सुबह की बात है, सांकेतिक कार्य सेवा होनी थी। मैं अपने फ्लैट में बालकनी से मैं देख रही थी। बस तब तक तो पता नहीं क्या हुआ, मैं अभी भी लग रहा जैसे मुझे दिखाई दे रहा है, पता नहीं कहाँ से जैसे पतंगे उड़ के आ गए हों, एक तरफ से पूरा घिर गया। वो पूरा प्रांगण, जो ढांचा था वो पूरा प्रांगण घिर गया कार सेवकों से। और उसके बाद फिर वो शुरू हो गया। मेरी छोटी बहन, आपने किस तरीके से इस कार सेवा में मैं बता रही हूँ। मेरी छोटी बहन, वो मेरा 20-25 दिन का बच्चा था, मैं तो थी, मैंने सोचा नहीं था कि मैं जाऊंगी, मुझे क्या पता था कि ये टूट जाएगा। और मेरी छोटी बहन वो भाग के चली गई, वो गई ढांचे पे चढ़ गई वो। अच्छा। और मेरा भी मन नहीं माना। एक दाई थी मानस भवन में, मैंने उससे कहा कि तू मेरा बेटा देखना, मैं अभी आ रही हूँ। मैं गई, चढ़ने की कोशिश तो किया पर चढ़ नहीं पाई। अच्छा। एक टुकड़ा मैंने उठाया, उठा के तब तक मेरे चाचा को पता चला कि ये दोनों लड़कियां जो हैं पहुंच गई हैं वहाँ। तो एक लड़के को उन्होंने भेजा और कहा कि मुझे बोला कि तुरंत बोला कि वो चली आवे। तो हम एक टुकड़ा उठाया मैंने ईंटे का और लेके हम चले आए। लेकिन उसी बालकनी से हम देखते रहे जैसे अगर अभी जेसीबी लगा के उसकी तोड़ाई की जाती उस ढांचे की, तो मुझे लगता कम से कम 15 से 20 दिन लगते, 25 दिन लग जाते, इससे कम समय में नहीं होने वाला था। और वो 4 घंटे में लगे कि ये हो रहा, अरे हटो हटो हटो, गुंबद गिरने वाला है। वही यूँ धड़ाम से धूल उड़ी एकदम से ऊपर तक। फिर वो दूसरा गुंबद गिरने वाला है, फिर वो लगा कि अरे गिरा 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 गिरा, जैसे होता नहीं, शोर मचे, चिल्लाएं। और जो उस पर चढ़े थे, एक बात मुझे बताइए कि उस पर जो चढ़े थे, मैं आपसे पूछ रही हूँ, उनको ये तो पता होगा ना कि अगर ये गिर गया, धराशायी हो गया,
तो मैं इसके नीचे दब जाऊंगा। लेकिन फिर भी उन लोगों ने नहीं सोचा होगा, हमें लगता नहीं सोचा, तभी तो कुछ लोग दबे उसके नीचे। मतलब ऐसे लगे जुनून सवार था लोगों के ऊपर, और वो ढांचा 4 घंटे के अंदर ढांचा जो है धराशायी, लगा जैसे तसल्ली हो गई, कलेजे में ठंडक पड़ गई। फिर उसके बाद फिर साफ सफाई रामलला को तुरंत विराजमान कराना था, तुरंत साफ सफाई उसकी हो के, समतलीकरण हो के, थोड़ा सा वो जितनी जोड़ाई हो सकती थी उस समय वो हो के रामलला विराजमान हो गए वहाँ। ये आँखों देखी है, अभी भी देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि बिल्कुल सामने देख रही हूँ ये होते हुए, और मुझे लगता है ये मरते दम तक निगाह से नहीं हटेगा। 1992 और आज 2024, 32 साल का ये वक्त जी। क्या कुछ बदला है अयोध्या में? क्योंकि अब रामलला नए मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं, भव्य दिव्य मंदिर बन रहा है, अयोध्या का कहीं ना कहीं कायाकल्प हो रहा है। आप क्या देखती हैं इन 32 सालों में और इस संघर्ष में? हालांकि सब कुछ सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हो रहा है, पर ये जो संघर्ष था इन 32 सालों को कैसे देखते हैं? देखिए, अयोध्या तो वही है, अयोध्या कहाँ से बदलेगी? अयोध्या वही है, अयोध्या की सड़कें वही हैं, अयोध्या की गलियाँ वही हैं, रामलला का मंदिर बन रहा है, रामलला अपने महल में विराजेंगे, सौंदर्यीकरण हो रहा है अयोध्या का। लेकिन अयोध्या तो वही है ना, हमारे रामलला सरकार भी वही है, बस ये है कि वो अपने महल में जा रहे हैं। कितना खुश है एक अयोध्यावासी और एक कारसेवक। अभी आपने देखा होगा सड़क चौड़ीकरण हुई, ढेर सारे लोगों की दुकानें गई, लेकिन किसी को दुख नहीं है। आप पूरे अयोध्या में घूम के आप भ्रमण करके देख लीजिए, किसी से पूछ लीजिए कि आपकी दुकान चली गई, आपको आपकी 25 फीट की दुकान आपकी 5 फीट बची, आपको कोई कष्ट है क्या? कहेंगे नहीं, हमारे रामलला सरकार जा रहे हैं ना अपने महल में, हमें कोई कष्ट नहीं है। ये है अयोध्या। आप जा रही हैं 24 को, जो कार्यक्रम है 22 को प्राण प्रतिष्ठा का, आप जा रही हैं? जी मैं जा रही हूँ, निमंत्रण मिला? मेरा आमंत्रण है जी। तो ये कारसेवक के तौर पर आपको निमंत्रण मिला है? क्योंकि तमाम ऐसे कारसेवक हैं जिनको निमंत्रण नहीं मिला, उन्होंने इस बात पर दुख भी, कई कारसेवक, हालांकि कोई खुले मन से दुख नहीं कर, सारी चीज़ें वैसी, पर कई ऐसे कारसेवक जिनको निमंत्रण नहीं मिला है। मुझे निमंत्रण मिला है महेश नारायण सिंह की भतीजी होने के नाते, मुझे कारसेवक होने के नाते निमंत्रण नहीं मिला, और कारसेवक होने के नाते निमंत्रण अगर मिलता तो इतने लोग आ जाते कि उनको संभालना मुश्किल होता। इसलिए मुझे लगता है अगर मुझे निमंत्रण नहीं मिला होता तो भी कोई बात नहीं थी। हम तो अयोध्या में हैं, आज नहीं तो कल रामलला को देखेंगे, हम टीवी में देख के अपनी साध पूरी कर लेते। तो कारसेवक अगर किसी को थोड़ा सा भी मलाल है तो मलाल नहीं होना चाहिए। भाई रामलला अपने महल में जा रहे हैं ना, हम आज नहीं तो कल देख लेंगे उनको। हमें 22 का निमंत्रण मिला है, लेकिन अगर मैं नहीं देख पाई तो मैं 23 को देख लूँगी, 24 को देख लूँगी, कभी देख लूँगी। रामलला अपने महल में जा रहे हैं ना, बस हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। इसके आगे कुछ भी नहीं, पूरे ज़िंदगी की साध जो है वो पूरी हो गई। बिल्कुल। तो देखिए, एक राम भक्त की आवाज़ आपने सुनी, और उन्होंने ये भी कहा कि भले ही उनको अभी निमंत्रण मिला है और वो जाएंगी, लेकिन अगर उनको निमंत्रण नहीं भी मिलता तब भी उनके मन में किसी भी तरीके का कोई मलाल नहीं होता, क्योंकि रामलला सरकार अपने भव्य महल में विराजमान होने जा रहे हैं, और इससे सभी राम भक्त कहीं ना कहीं उनके अंदर खुशी की लहर है। विवेक राय, एबीपी लाइव की।